हेलो दोस्तों, टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 10 एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड का सब्जेक्ट मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहा हूं। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। यह क्वेश्चन 2021 के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये फिक्स है कि आप यदि ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 10 मार्क फिक्स हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि वो कौन सा संख्या है कि जो एक से और स्वयं से कटे। तो चेक करेंगे 8 का, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, तो ये नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये 11 से स्वयं का मतलब कि जिस संख्या से भाग लगाओगे उतने संख्या से भाग लगाओगे उसे स्वयं बोलते हैं। और 1 से और 11 से यही एक कट सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। आप समझ गए होंगे, हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये 1 से और 23 से ही कटेगा, दूसरे संख्या से नहीं कट सकता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होगा। वो कैसे, देखिए, यदि कोई भी आप अभाज्य संख्या ले सकते हैं, कोई भी आवाज़, जैसे मैं 3 और 5 है, इसका मौसा निकालोगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में 3, 2 बचेगा, 3 1 बार में, 2 2 बार में, यानी आपका आंसर क्या आया, 1। आप मौसा निकालना जानते हैं, 1, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। अब आपको परमेय संख्या का परिभाषा याद होना चाहिए। चलिए हम बोलते हैं, लिख लीजिए या समझिए। वह संख्या जो पी क्यू के रूप में हो और जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और इसका कंडीशन होता है कि जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो ये वर्गमूल में है यानी रूट में है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 749, 828, 64, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये 99, 81 या 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 31, 51 का वर्गमूल नहीं लिखे, 749 और 101 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। आप समझ गए होंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का, 5 का नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इन सारे को वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। तो देखिए, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका 50, 25, 749, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती है। आपको ये याद रखना होगा, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन, √4 एक क्या है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा परमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अपरमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्या हो गया, तो अपरमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वो संख्या जो मुक्त न हो, रूट, इसका परिभाषा होता है अपरमेय संख्या का कि वह संख्या जिसे रूट से पूर्णतः मुक्त न हो। तो 6 के 36, 8 28, 64, ये तो परमेय संख्या हो जाएगा। 99, 81, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी परमेय संख्या है। ये 7, 49, 3, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या अपरमेय है। तो आपका हो जाएगा बी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन, 4 √2 एक है, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन, √3 है एक, क्या अपरमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन, 3 √3 है एक, क्या अपरमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा √3 का। अगला क्वेश्चन, √8 एक क्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि √8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि √3 बटा √3 12 एक संख्या है, क्या संख्या है,
परिमेय अपरिमेय पूर्णांक इनमें से कोई नहीं, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इन 3 से 4 को 12 को काटेंगे, 3 चौका 12, 4 अंडर रूट का 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2, ये वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसलिए परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 एक संख्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि 3 5 15 अंडर रूट का 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा 6 घंटा 8 घंटा 16 घंटा 24 घंटा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 24 घंटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लसा निकाल लेंगे, 3 4 और 8 का हो जाएगा 2 से 4 4 8, फिर 2 से निकालेंगे 3 6 6 12 12 दूनी 24, तो आपका आंसर हो जाएगा डी 24 घंटे। इसी प्रकार से 8वां और 9वां दोनों क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा 15 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या करो। 25 और 50 में आप दोनों में गुना कर देंगे तो इसका गुणनफल आ जाएगा 1250, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुणा ए बी का लसा निम्न से किसके बराबर होगा, तो ये आपका a गुना b के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है, तो इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग मौसा निकालते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का हिसाब क्या होगा, यानी महत्तम क्या होगा। क्रमिक मान होता है लगातार 1 2 3 5, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी यानी 2। कोई भी आप सम क्रमांक संख्या लिख सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे इनमें से कोई भी 2 को ले लोगे, जैसे कि 6 8 का मौसा निकालोगे, कितना आ गया मौसा 2, आप कोई इसमें से 2 ले सकते हैं, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसको आप याद रख लीजिएगा, इसको हो जाएगा अनंत, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 2 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत अशांत आवर्ती इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा शांत, क्योंकि इसका रूल होता है p बटा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का होगा तो वह शांत कहलाता है। तो 5 इधर भी रह सकता है, 2 इधर भी रह सकता है, तो देखिए 2 और 5 है, इसलिए शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को खाली स्थान विधि भी कहते हैं, माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है, कौन सा विधि कह सकता है, तो कलन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न भिन्न ए बटा बी में बी एम एन का पावर 2 इंटू 5 का पावर m के रूप में हो तो तब संख्या क्या कहलाता है, a बटा 2 के पावर n इंटू 5 का पावर m कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ये सारा कोई सूत्र नहीं होता, ये गलत है, आपका ये सूत्र है। अगला क्वेश्चन 3 + 2 अंडर रूट 5 एक संख्या है, क्या आंसर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या इनमें से कोई नहीं, तो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अंडर रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 11 बटा 15 का दशमलव प्रसार होता है क्या, शांत अशांत आवर्त इनमें से कोई नहीं, तो आप शांत अशांत इसको निकाल सकते हैं। 11 में आप 15 से भाग लगाइएगा तो ये कटेगा नहीं, यदि पूरा कट जाएगा तो शांत होगा, नहीं कटेगा शांत, इसलिए ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा शांत। अगला क्वेश्चन 11 बटा 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.11 0.22 0.44 0.33, आपका आंसर हो जाएगा सी 0.44, क्योंकि 11 में आप 25 से भाग लगाइएगा, पॉइंट दीजिएगा तो 0 होगा, कितना बार लगा जाए 25 चौका 100, 10 बचेगा, फिर 0 25 चौका 100, 100 के लिए इधर लगा दिया जाता है 0.44, आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 3 बटा 2 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 4 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 2 का पावर 7 और 5 का पावर 4 है। अगला क्वेश्चन
17/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? हो जाएगा आपका अशांत, क्योंकि इसमें भाग नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, इस रूप का यदि क्वेश्चन हो 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, तो ऐसे संख्या आपको दिखे तो आप सीधा मारेगा अपरमेय संख्या।